क्या आपने कभी गौर किया है? हवाएं अब पहले जैसी नहीं रही। फिजाओं में एक अजीब सी कड़वाहट घुल गई है। रिश्तों में प्यार की जगह स्वार्थ ने ले ली है। आज इंसान इंसान का ही खून पीने को प्यासा है। हजारों साल पहले महर्षि वेदव्यास ने कल्कि पुराण की रचना की थी। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि आज के समय का सबसे कड़वा सच है। इस पुराण में लिखा है कि जब पाप अपनी पराकाष्ठा पर होगा, जब पवित्र नदियां सूखने लगेंगी और इंसानियत दम तोड़ देगी, तब इस ब्रह्मांड का सबसे भयंकर और अंतिम युद्ध शुरू होगा। यह युद्ध किसी दो देशों के बीच नहीं, बल्कि सत्य और साक्षात बुराई के बीच होगा। इस कहानी का विलन कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कली है। वो कलयुग का अधिपति है। कली की शक्ति उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसके फैलाए हुए भ्रम में है। वो साक्षात दिखाई नहीं देता, पर वो हर उस जगह है जहां झूठ और नफरत है। वो आपके मोबाइल की स्क्रीन में छिपा है। वो लोगों के लालची दिमागों में घर कर चुका है। कली ने पूरी दुनिया को एक ऐसी मानसिक जंजीर में फंसा लिया है जहां लोग अंधे हो चुके हैं। उन्हें सही और गलत का अंतर दिखना बंद हो गया है। लेकिन याद रखिए, जब कली का अहंकार आसमान चूमने लगेगा, तब प्रकृति एक ऐसी करवट लेगी कि पूरी सृष्टि कांप उठेगी। इसी अंधकार के बीच उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर एक स्थान चमक उठेगा, संभल। नियति के पन्नों में ये वो महातीर्थ है जहां विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार जन्म लेगा। यहाँ विष्णु यश नामक एक परम ज्ञानी ब्राह्मण के घर एक ऐसी रहस्यमयी रात आएगी जब नक्षत्र एक दुर्लभ संयोग बनाएंगे। उसी क्षण एक अलौकिक दिव्य प्रकाश पुंज के साथ भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। उनका शरीर चंद्रमा की तरह सफेद और तेजस्वी होगा। उनकी आंखों में भक्तों के लिए करुणा होगी, लेकिन अधर्मियों के लिए महाकाल की ज्वाला। उनकी वृद्धि अलौकिक होगी और वो बहुत कम समय में ही समस्त शास्त्रों और शस्त्रों के ज्ञान के शिखर पर पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे कल्कि बड़े होंगे, वो अपनी असली नियति को पूरा करने के लिए दुनिया की नजरों से ओझल होकर महेंद्र पर्वत की गुफाओं में चले जाएंगे। वहां सदियों से एक महायोद्धा उनका इंतजार कर रहे हैं, भगवान परशुराम। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब दो महान अवतार एक साथ मिलेंगे। परशुराम जी उन्हें वेदों का अंतिम रहस्य समझाएंगे और ब्रह्मांड के सबसे विनाशकारी अस्त्रों की शिक्षा देंगे। यहीं उन्हें वो मानसिक और शारीरिक बल प्राप्त होगा जो कलयुग के अंत के लिए अनिवार्य है। शिक्षा पूर्ण होने के बाद स्वयं महादेव प्रकट होंगे और उन्हें देवदत्त नामक एक सफेद पंखों वाला घोड़ा और रत्नमारु तलवार भेंट करेंगे। अब कल्कि पूरी तरह तैयार है। उनका दिव्य कवच सूरज की तरह चमक रहा है। अब शुरू होगा वो मंजर जिसे सुनने मात्र से रूह कांप जाती है। भगवान कल्कि अपने घोड़े पर सवार होकर संभल से बाहर निकलेंगे। उनके साथ योद्धाओं की एक ऐसी सेना होगी जिसमें महान राजा और पुराने युगों के सिद्ध पुरुष शामिल होंगे। वो सबसे पहले उन पाखंडियों का हिसाब करेंगे जिन्होंने धर्म की आड़ में अपना घर भरा है। इसके बाद सामना होगा साक्षात कली से। ये लड़ाई केवल हथियारों की नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध होगा। कली अपनी माया से लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करेगा। वो अपनों को ही अपनों के खिलाफ खड़ा कर देगा। वो दिखाएगा कि बुराई ही परम सत्य है। लेकिन कल्कि की तलवार केवल गर्दन नहीं काटती, वो सदियों पुराने भ्रम के काले जाले को भी एक ही झटके में काट देती है। धरती के कोने कोने में युद्ध की भयंकर गूंज सुनाई देगी। अधर्म की विशालकाय सेनाएं भगवान कल्कि के एक ही महाहुंकार से धूल में मिल जाएंगी। रक्त की नदियां बहेंगी, लेकिन ये रक्त धरती को अपवित्र नहीं करेगा, बल्कि उसे पापियों के बोझ से मुक्त कर देगा। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक केवल एक ही स्वर गूंजेगा, सत्य की विजय। वो दृश्य ऐसा होगा जैसे प्रलय का सूर्य अचानक धरती पर उतर आया हो और उसने हर अंधेरे को निगल लिया हो। जब अंतिम पापी का अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा और कली पूरी तरह पराजित होकर दूर चला जाएगा, तब धरती पर एक अजीब सी शांति छा जाएगी। कल्कि पुराण कहता है कि इस महायुद्ध के बाद देवराज इंद्र स्वयं धरती पर अमृत जैसी वर्षा करेंगे।
ये वर्षा धरती के हर दाग और हर पुराने पाप को धो डालेगी। जमीन फिर से उपजाऊ हो जाएगी, समुद्र फिर से नीले पानी से लबालब भर जाएंगे। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या कल की अवतार का मतलब विनाश है? इसका जवाब है नहीं। ये अंत नहीं, बल्कि द ग्रेट रीसेट है। कलयुग की राख से एक नए युग का जन्म होगा, जिसे हम सतयुग कहते हैं। सतयुग एक ऐसा समय होगा जहां कोई बीमारियां नहीं होंगी और कोई किसी निर्बल का हक नहीं छीनेगा। नदियां फिर से निर्मल होंगी और हर इंसान का मन एक बालक की तरह पवित्र हो जाएगा। अपना दिव्य कार्य पूरा करने के बाद जब धरती फिर से धर्म के मार्ग पर चलने लगेगी, तब भगवान कल्कि वापस अपने धाम को लौट जाएंगे। लेकिन वो पीछे छोड़ जाएंगे एक ऐसी दुनिया जहां आने वाली पीढ़ियां सुख और शांति से रहेंगी। मेरे दोस्त, कल्कि पुराण के ये शब्द महज एक कहानी नहीं है। अगर आप आज के समाज को देखें, इंसान का गिरता चरित्र, बढ़ता लालच और नफरत, तो क्या आपको नहीं लगता कि समय का पहिया अब उस अंतिम घड़ी की ओर इशारा कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि संभल की उस पवित्र मिट्टी में अब किसी के आने की आहट शुरू हो चुकी है? ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते जगाने के लिए है। दोस्तों, अगर आपको कल्कि पुराण की ये रहस्यमयी गाथा रोमांचक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आने वाले वक्त में हम विविध नीति जैसे और भी रहस्यों पर बात करेंगे, इसलिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय और जय श्री कल्कि लिखना ना भूलें। अपने कर्मों को आज ही सुधारिए, क्योंकि जब वो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा, तब पछताने का मौका नहीं मिलेगा। सावधान रहें, क्योंकि न्याय का समय बहुत करीब है।